अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। आज हम बात करेंगे स्मोक की। सबसे पहले स्मोक होता क्या है। स्मोक SMOG जो कि कम्बिनेशन है फोग और स्मोक का। स्मोक और फोग जब कंबाइन होते हैं तो ये मिलकर स्मोक बनाते हैं। स्मोक किस तरीके से जो है पैदा होती है या किस तरीके से जो है ना बढ़ती है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले तो जो हमारे जो माहौल में जितनी आलूदगी है उसका जो रीज़न बनती है, गाड़ियाँ, फैक्ट्रियाँ और कूड़ा करकट को जलाना या फिर फसलों को जलाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं स्मोक को बढ़ाती हैं। स्मोक आखिर हमारी जो सेहत है उस पर किस तरीके से असरअंदाज होती है। तो स्मोक सबसे पहले तो हमारे जो फेफड़े हैं इन पे सबसे ज़्यादा असरअंदाज होती है। जो हमारी सांस की नालियाँ हैं उन पे असरअंदाज होती है। वो मरीज़ जिनको दमा है या फेफड़ों का कोई मर्ज़ है उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है स्मोक। वो लोग जिन्हें इस तरह के कोई मसाइल हैं सांस से रिलेटेड, उनके मसाइल स्मोक की वजह से मज़ीद बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दिल की बीमारी का बायस भी बनता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का, और जो खून की जो नालियाँ हैं उनमें प्रॉब्लम क्रिएट करने का बायस भी बनता है, जो आपके दिल के मर्ज़ बढ़ाता है और इसके साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर को हाई करता है। इसके अलावा हमारे जो है आँखों पे बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, और जो आपकी जो स्किन है उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है स्मोक। आपने अक्सर देखा होगा कि स्मोक में जब बाहर निकलते हैं तो आपकी आंखों में जलन बहुत ज़्यादा होती है, आंखों में रेडनेस हो जाती है या फिर आंखों में इचिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा स्किन जो है, स्किन पे आपको अक्सर इचिंग या फिर हीटनेस, इस तरह की चीज़ें भी महसूस होती हैं, और ये तमाम चीज़ें स्मोक की वजह से। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि स्मोक में बहुत सारी जो है केमिकल्स मिले हुए होते हैं। वो केमिकल्स जो हैं वो आपकी आंखों को और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। वही केमिकल्स हैं जो आपके खून की जो नालियाँ हैं इनको भी नुकसान पहुंचाती हैं, और वही केमिकल्स हैं जो रीज़न बनते हैं ब्लड प्रेशर और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। अब सोच रहे होंगे किस तरीके से इससे बचा जाए। तो इससे बचने के बहुत ही आसान तरीके हैं अगर उस पर अमल किया जाए। सबसे पहले तो जब भी आप बाहर निकलें तो N95 मास्क का इस्तेमाल करें। N95 मास्क क्यों? क्योंकि N95 मास्क जो है वो जो हवा में मौजूद छोटे छोटे ज़र्रात हैं उनको भी फ़िल्टर करने की जो एबिलिटी रखता है, जबकि जो आपके दूसरे सिंपल मास्क हैं वो हवा में मौजूद बड़े ज़र्रात को तो फ़िल्टर कर लेता है, बट जो छोटे ज़र्रात हैं उनको फ़िल्टर नहीं कर पाता। तो इट्स बेटर कि आप N95 मास्क यूज़ करें जब भी बाहर निकलें। अगर N95 नहीं कर सकते तो कम से कम जो सिंपल मास्क है वो लाजमी वेयर करें। जब भी आप बाहर जाएं तो कोशिश करें कि सन ग्लासेस या फिर कोई भी ग्लासेस जो आपके आइज़ को प्रोटेक्ट कर सके उनका इस्तेमाल लाजमी करें। और बाहर से जब भी घर वापस आएँ या अपने ऑफिस में वापस आएँ या किसी जगह पर वापस आएँ तो जाकर सबसे पहले आपने अपने हैंड वॉश करने हैं, और इसके साथ साथ अपना फेस जो है उनको अच्छी तरह से वॉश करना है। अपनी आँखों में फ्रेश वाटर ज़्यादा से ज़्यादा डालना है। बसूरत अगर आपकी आँखों में इचिंग होती है या आपके फेस पे आपको सेंसिटिविटी फील होती है, इचिंग फील होती है, तो आपने कोशिश करनी है कि हाथ लगाने से अवॉइड करें, क्योंकि वो तमाम जर्म्स जो आपके हाथों पे लगे होंगे वो सारे के सारे आप जब आइज़ में इचिंग करेंगे या फेस पे लगाएंगे तो वहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे, जो कि मज़ीद सेंसिटिविटी को, इचिंग को, और जो पेन अगर हो रही है तो उसको बर्निंग को बढ़ाएगी। हमेशा याद रखिए कि स्मोक के दिनों में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि सर्दी में स्मोक बढ़ जाती है। हम पानी कम पीते हैं जिससे रेस्पिरेटरी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, सांस के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि पानी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा हो सके कीजिएगा, और ताज़ा पानी, ठंडे पानी से अवॉइड कीजिए, क्योंकि ठंडा पानी भी आपको नुकसान पहुंचाता है। स्मोक और साथ में ठंडा पानी कंबाइन होकर ये आपको मज़ीद नुकसान पहुंचाएगा। ठंडे पानी से अवॉइड कीजिए। गर्म पानी अगर नहीं पी सकते तो कम से कम फ्रेश वाटर उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और कोशिश कीजिए कि कम उम्र के लोग, बच्चे और बड़ी उम्र के लोग वो बाहर कम से कम निकले, बिना ज़रूरत के बिल्कुल ना निकला जाए। क्यों? क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं, जो उम्र रसीदा है या जो बच्चे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो आसानी से बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। बाकी लोग भी कोशिश करें कि बिना ज़रूरत बाहर निकलने से अवॉइड करें, कम से कम बाहर जाएं। और स्मोक को ख़त्म करने के लिए हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी लाजमी निभाएं, अपनी कोशिश लाजमी करें, क्योंकि ये स्मोक ऐसी चीज़ है जो हम सब मिलकर ही इसको ओवरकम कर सकते हैं। ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, ये सिर्फ एक दो लोगों का काम नहीं है, ये तमाम की तमाम जो हमारी कम्युनिटी है वो जब सब मिलेंगे तभी हम चीज़ों को अवॉइड कर सकेंगे। वो तमाम चीज़ें जो इसका कॉज बन रही हैं उन सब चीज़ों को कट ऑफ कर देंगे तो इस पर कंट्रोल कर सकेंगे। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़
इम्प्लांट कीजिए, क्योंकि दरख्त ऐसी चीज़ है जो हमें फ्रेश ऑक्सीजन देती है और माहौल से जितनी आलूदगी है इसको ख़त्म करती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और किसी भी किस्म की बीमारी की सूरत में या स्मोक का शिकार होने की सूरत में अपने करीबी हॉस्पिटल या डॉक्टर से रजू कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।